दोस्तों जय शिव शंकर। हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है तथा चंद्रमा की जो एक महीना है वो 29.5 दिन का होता है। और चंद्रमा की जो कलाएं हैं, कभी चंद्रमा घटता बढ़ता है और ये पृथ्वी के पास है, ये उपग्रह है पृथ्वी का। और दोस्तों पृथ्वी है ग्रह जो सूर्य का चक्कर काटती है और सूर्य की दूरी हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर की दूरी है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमारी पृथ्वी जो है चंद्रमा से 16 गुना बड़ी है, यानी कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 16 गुना छोटा है। लेकिन जो अमावस्या का दिन, जिस दिन सोमवार का दिन हो, उस दिन अमावस्या अगर पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इसके महत्व हिंदू यानी कि सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है। और इसके बारे में कहा जाता है कि समोती अमावस्या के दिन नदियों के अंदर, सरोवरों के अंदर स्नान करना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और इसका लाभ होता है, इससे शारीरिक और मानसिक लाभ होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो जल की मात्रा है वो 75% है तथा समुद्र के अंदर भी जल की मात्रा 71% है हमारी पृथ्वी पर। तो दोस्तों चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है, तो जल को अपनी ओर आकर्षित करता है तो ज्वार भाटा आता है। तो इस दिन अमावस्या के दिन इन पवित्र नदियों में स्नान करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा हिंदू शास्त्रों में बताया गया है। और सोमवती अमावस्या के बारे में आपने भी कहानी सुनी है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिनको कि एक जो साधु है वो आशीर्वाद देता था, कि बेटी को आशीर्वाद देता था कि अपने भाई भौजाई के कंधों पर राज करो। और उनकी जो भाभियाँ थी उनको कहते थे वो साधु महाराज कि आप अपने पति के कंधों पर राज करो। तो दोस्तों उसने अपनी माँ से ये बात बताई और उसके बाद आगे कथा चलती है कि वह और उसका छोटा भाई सोना धोबन के यहाँ पर पहुँचे। और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने सोमवती अमावस्या के महत्व के बारे में बताया और उसने जो है इस व्रत को करने का उनको सलाह दी। ये कहानी काफ़ी बड़ी है जो कि धार्मिक आधार पर है, लेकिन मैं तो आपको वैज्ञानिक आधार पर बता रहा हूँ कि सरोवरों में जो जल है, जो चंद्रमा है, इसे अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा कि मैंने बताया 75% है। तो दोस्तों इस दिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन सोमवार का दिन होना चाहिए, तो उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। लेकिन इस बार सोमवती अमावस्या 2 सितंबर और 3 सितंबर को थी। तो मैं 3 सितंबर की सुबह अपने परिवार के साथ गगोल तीर्थ जो मेरठ के अंदर स्थित है, विश्वामित्र ऋषि की तपोभूमि है, जहां पर राम लक्ष्मण ने उनके यज्ञ की रक्षा की थी, उस स्थल पर ये पवित्र सरोवर जो राम द्वारा बनाया गया धनुष बाण चला करके, उस सरोवर में अपने बच्चों के साथ वहां पर स्नान किया। और दोस्तों कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने यहीं पर गायत्री मंत्र की रचना की थी। और दोस्तों राम और लक्ष्मण ने यहीं ताड़का का वध किया और उनके भाई सुबाहु का भी वध किया, क्योंकि ये जो मेरठ है ये मैदंत दानव की जगह है। यहाँ पर मंदोदरी का मायका है, यानी कि मैदंत दानव की बेटी थी वो, उनका भी मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, बिल्वेश्वर नाथ महाराज के बारे में। तो ये राक्षसी भूमि थी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आकर के स्नान किया हमारे परिवार वालों ने, और यहाँ बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप किया। सोमवती अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपको पवित्र सरोवरों और नदियों में स्नान करके इस प्रकार का जो ध्यान है वो लगाना चाहिए। और यहाँ जो गगोल तीर्थ जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पवित्र जगह जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर 527 शिवलिंग बने हुए हैं और ये तपोभूमि जैसा कि मैंने विश्वामित्र के बारे में बताया। और दोस्तों यहीं पर स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने, जो इसी गांव के थे, उनको 9 लोगों को फांसी गांव वालों के सामने दी थी। तो ये क्रांतिकारियों का जगह है, ये नमन करने योग्य भूमि है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि एक जानकारी मैं आपको दूँ। मुझे उम्मीद है कि सोमवती अमावस्या पर स्नान ये वीडियो आप
ज़रूर आपको मेरा पसंद आया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।